हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत कबीरदास के साहित्य में गुरुदेव को अंग के अंतर्गत संकलित दोहों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए सुमिरन को अंग का अध्ययन करते हैं। सुमिरन को अंग, सुमिरन अर्थात स्मरण, नाम स्मरण। कबीर ने और निर्गुण भक्त कवियों ने परमात्मा के नाम स्मरण पर बहुत बल दिया है। कबीर भी कहते हैं कि उस ईश्वर का नाम स्मरण कर, उस परमात्मा का स्मरण कर, उसका नाम जप और उसी से तेरा कल्याण होगा, उसी से तेरा उद्धार होगा, उसी से तू सांसारिक भव बाधा के चक्र से मुक्त होकर उस परम पद को, परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। तो नाम स्मरण की महिमा बताते हुए कबीर के जो दोहे संकलित हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। कबीर निर्भय राम जपे, जब लग दीवे बाती, तेल घट्या बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। तो कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू निर्भीक होकर राम का जप कर, राम नाम का स्मरण कर। जब लग दीवे बाती, जब तक तेरी यह जीवन रूपी बाती जल रही है, जब तक तेरा जीवन है तब तक राम का स्मरण कर। क्योंकि जब श्वास रूपी तेल घट जाएगा, कम हो जाएगा, बाती बुझ जाएगी। जब तेरी श्वास रुक जाएगी, जीवन रूपी बाती बुझ जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा, तब सोवेगा दिन राती। तब तो तुझे मृत्यु के पश्चात दिन रात उस अहर्निश चिर निंद्रा में, मृत्यु में सोना ही है। तो यहाँ संकेत क्या करना चाहते हैं? तुझे ये जो जीवन मिला है यह बहुत बहुमूल्य है और उस जीवन को प्रभु भक्ति में लगा, उसका नाम स्मरण करने में लगा दे। जिहि घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रस ना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपजी क्षय बेकाम। जिहि घटी, जिनकी देह में, जिन्होंने मानव देह, मानव शरीर, मानव रूप, मानव जीवन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जिनमें न तो प्रीति है, प्रीति वही प्रेम, जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, और न जब प्रेम का आनंद जिनके पास में, प्रेम का रस जिनके पास में है, और जिनकी जिह्वा पर राम नहीं है, जिह्वा पर राम का नाम नहीं है, वे मनुष्य इस संसार में उपजी क्षय बेकाम, उत्पन्न तो होते हैं और बेकाम, बिना काम के, निष्कर्म होकर क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। वे अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते, क्योंकि जीवन की सार्थकता तो उस राम में लौ लगाने में है, उस राम से प्रेम करने में और राम नाम का स्मरण करने में है। जैसे माया मन रमे, यूं जे राम रमाई, यहाँ तारा मंडल छांडी करी, त्यहाँ कैसो तहाँ जाई। जैसे माया मन रमे, यूं जे राम रमाई। जैसे माया के आकर्षणों में मन आसक्त होता है, माया के जो आकर्षण है उनकी तरफ तो मन भागता रहता है। तो कबीर यही कहते हैं भक्त को कि जिस प्रकार से माया के आकर्षणों में तेरा मन आसक्त रहता है, उनमें तेरा मन जिस प्रकार से रमता है, यूं जे राम रमाई, वैसे ही इसको राम में रमा ले, राम में लीन कर ले। क्या होगा उससे? यदि तूने ऐसा किया, यानी माया मोह से खींच करके उसे राम में लिप्त कर दिया, तो क्या होगा? तारा मंडल छांडी करी, तू इस तारा मंडल को छोड़कर, यानी इस भौतिक संसार को छोड़ करके, इस भौतिक जगत को छोड़ करके, जहाँ कैसो, जहाँ वह केशव अर्थात वह प्रभु, वो परमात्मा स्वयं है, तहाँ जाए, वहाँ तू पहुँच जाएगा। तो इस भौतिक जगत को छोड़कर उस परमात्मा के पास ही पहुँच जाएगा, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। लूटी सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा, रूंधे दस्यु दुआर।
अब तुझे यह जीवन मिला है, इसमें जितना लूट सके उतना राम नाम के खजाने को लूट ले। जितना हो सके राम नाम का जप कर ले। राम नाम रूपी खजाना तुझे मिला हुआ है, राम नाम का भंडार मिला हुआ है, उसे लूट ले। क्योंकि एक दिन काल कंठ ते गहेगा, एक दिन काल मृत्यु तुझे कंठ से पकड़ लेगी। रूंधे 10 द्वार, तेरे जो 10 द्वारों की यह देह है, इन 10 द्वारों को रोंद करके बंद करके, रुंध करके बंद करके, 10 द्वारों को रूंध करके यानी बंद करके काल कंठ ते गहेगा, स्वयं मृत्यु तुझे कंठ से पकड़ लेगी, ग्रस लेगी, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवन जो तुझे मिला है इसकी सार्थकता राम का नाम लेने में है। तो जब तक तुझे जीवन मिला है तब तक राम नाम लेकर इस जीवन को सार्थक बना ले। तो सुमिरन को अंग के अंतर्गत 4 दोहे आपके ये संकलित हैं, इनका हमने अध्ययन किया और नाम स्मरण की महिमा को कबीर ने जिस प्रकार से बताया है उसे हमने समझने का प्रयास किया। अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कबीर के तीसरे जो विरह को अंग के अंतर्गत भी 4 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। तो विरह को अंग के अंतर्गत कबीर ने उस परमात्मा के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए, परमात्मा को उस प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रेम भाव को परमात्मा के प्रति व्यक्त करते हैं और परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाने के पश्चात आत्मा किस प्रकार से विरहिणी होकर उस परमात्मा के लिए तड़पती है, उसका वर्णन वे विरह को अंग के अंतर्गत कर रहे हैं। तो आइए इसके अंतर्गत संकलित दोहों को हम समझने का प्रयास करते हैं। वो इस वर्णन को करते हुए आत्मा को आत्मा की जो तीव्र उत्कंठा है, परमात्मा के प्रभाव में उसका दर्शन करने की जो तीव्र उत्कंठा है, उसका वर्णन करते हुए आत्मा की तड़प को अलग अलग रूपकों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो अंबर कुंजा कुरलिया, गरजी भये सब ताल, जिनी थे गोविंद भी छुटे, तिनके कौन हवाल। अंबर कुंजा कुरलिया, आकाश में क्रौंच विरह से करुण ध्वनि में पुकार रहे हैं। अंबर कुंजा कुरलिया, आकाश में क्रौंच पक्षी तीव्र ध्वनि कर रहे हैं, कुरल रहे हैं और गरजी भये सब ताल, और पक्षियों की विरहानुभूति पर करुण होकर बरसकर समस्त ताल भर गए हैं। आकाश में कुंजों के पुकारने पर उनकी विरहानुभूति पर तरसकर जैसे आकाश ने बरस करके सारे ताल भर दिए हैं, गरज के बरस के सब ताल भर दिए हैं, लेकिन जिनी थे गोविंद भी छुटे, तिनके कौन हवाल। तो उनके लिए तो ताल भर दिए, लेकिन जिनसे हे गोविंद आप बिछुड़े हुए हैं और जो आपके विरह में पुकार रहे हैं, तिनके कौन हवाल, उनकी खबर लेने वाला, उनका ध्यान रखने वाला भला कौन है, उनका रक्षक कौन है। अर्थात उनके रक्षक तो स्वयं आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं। तो कुंजों के आकाश में कुरलने पर, पुकारने पर, उन पर द्रवित होकर आकाश ने तो बरस कर के सारे ताल मानो भर दिए हैं, लेकिन क्योंकि वर्षा के समय पर कुंजा पक्षी है, वो पुकार रहा है और उस समय वर्षा भी होती है, उस समय वो पुकारता भी है, तो उसी का एक रूपक मानते हुए कबीर यहाँ पर कहते हैं कि उनकी आर्त पुकार पर तो द्रवित होकर सारे ताल भर गए हैं, लेकिन हे गोविंद आप जिनसे बिछुड़े हुए हैं और आपके विरह में आत्मा जो पुकार रही है, उनका रक्षक भला कौन होगा। उनके रक्षक तो आप ही हैं। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन के को मन नहीं विश्राम। तो यहाँ पर भी उस परमात्मा के प्रति भाव को व्यक्त करते हुए जो आत्मा है वह कहना चाहती है, विरहिणी आत्मा कहती है, हे राम बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बाट देख रही। बाट देखना मुहावरा है, राह देखना, रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना। बहुत दिनों से तुम्हारी बाट जो रही हूँ, अर्थात तुम्हारी
प्रतीक्षा कर रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा हृदय तेरे से मिलने के लिए तरस रहा है और मेरे मन को किसी भी प्रकार से चैन नहीं मिल रहा है। तो विरहिणी आत्मा की तड़प को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। आई न सको तुझ पे सकूँ न तुझ बुराई, जेरा यों ही ले होगे विरह तपाई तपाई। अब न तो मैं तुझ तक आ ही सकता हूँ, बुझाई नहीं है, बुलाई होना चाहिए यहाँ पर शब्द। आई न सको तुझ पे, यहाँ फिर परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति ही है। न तो मैं तुझ तक पहुँच सकता हूँ, सकूँ न तुझे बुलाई, और न ही तुझे बुला सकता हूँ, अर्थात किसी भी प्रकार से तेरे से मिलन संभव ही नहीं है। जियरा यों ही लेओगे, तो हे ईश्वर विरह तपाई तपाई, क्या तुम मुझे इस प्रकार से विरह में तड़पा तड़पा कर, विरह में दग्ध कर कर के ही मेरा जीय, मेरे प्राण ले लोगे। तो यहाँ उपालंब दिया है उस परमात्मा रूपी प्रियतम को। विरह भुजंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह रूपी भुवंगम, विरह रूपी सर्प मेरे तन में बसा हुआ है और उस पर कोई मंत्र नहीं लगता। अब सर्प को निकालने के लिए मंत्र फूंका जाता है सपेरे द्वारा और उसे निकालता है। तो उस रूपक का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि विरह रूपी सर्प मेरे तन में समा गया है और कोई मंत्र उस पर असर नहीं डालता। मेरा विरह किसी प्रकार से नष्ट नहीं होता, क्योंकि आपसे मिलन हो ही नहीं रहा। राम वियोगी ना जिए, जीवे तो बोरा हो। राम का जो वियोगी है, जिसके मन में राम के प्रति विरह भाव उत्पन्न हो गया है, वो किसी भी प्रकार से जी नहीं पाता, जीवित नहीं रह पाता, और यदि जीता भी है तो बौरा जाता है, पगला जाता है। वह इस संसार की दृष्टि से जी ही नहीं सकता, तो जीवित ही नहीं रहता, और जीता है तो बौरा जाता है, पागल हो जाता है, पगलाया हुआ हो जाता है। तो इस प्रकार से विरह को अंग के अंतर्गत उस परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति विरह भावना की अभिव्यक्ति की गई है, और बड़ी ही मार्मिक करुण अभिव्यक्ति उस विरह की है। उस परमात्मा के प्रति आत्मा की तड़प को कबीर ने बहुत ही सुंदर रूपकों के द्वारा बहुत करुण अभिव्यक्ति प्रदान की है।